इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी है, जैसे कि मिरर मार्जिन सेटिंग्स क्या होती हैं, पेज ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं, लाइन नंबरिंग क्या होती है और सबसे आखिर में हम जानेंगे हाइफनेशन के बारे में। उसके लिए इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसमें एक होटल की डिटेल्स मौजूद हैं। इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास पूरी एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को हमने प्रिंट करवा के सबमिट करवाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसको प्रिंट करवाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं उनको मुझे उनका लेआउट मुझे सेट करना पड़ेगा। अब आप देखें कि ये इसका टाइटल पेज है। इस टाइटल पेज के बाद यहाँ पे जहाँ पे पेज खत्म हो रहा है उसके बाद अगला पेज शुरू हो जाता है, जिसमें इस डॉक्यूमेंट के हवाले से फर्दर इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब इसका लेआउट सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस पेज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पहला जो पेज है टाइटल पेज के बाद इसका मैंने लेआउट सेट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है लेआउट का। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा पेज सेटअप का। हमारा जो आज का फोकस है वो पेज सेटअप के बारे में जानना है। अभी जो लेआउट की टैब है इसके अंदर पेज सेटअप भी आ जाता है और इसके अंदर एक पैराग्राफ का सेक्शन भी मौजूद है और एक अरेंज का सेक्शन भी मौजूद है, लेकिन हम पेज सेटअप के बारे में ही जानेंगे। जब हम पेज सेटअप की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज जो सीखनी होती है हमने वो होती है मार्जिन्स। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट मार्जिन शो हो रहे हैं। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मार्जिन से क्या मुराद है। मार्जिन से मुराद ये है कि जो आपका पेज है और उसके ऊपर जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का आपके पेज से ऊपर जो आपको एरिया नजर आ रहा है इस माउस से जो मैं आपको जगह बता रहा हूं, ये इसका टॉप मार्जिन है। यानी टॉप के इस एरिया से लेकर इसका जो एक्चुअल टेक्स्ट है उन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है। इसी तरह आप देखें राइट साइड पे जो पेज है उसका टेक्स्ट से कितना फासला है। इसी तरह ये जो पेज हमारी लेफ्ट साइड पे है इसका कितना मार्जिन है। और इसी तरह अगर हम बॉटम पे आते हैं तो ये हमारे पास बॉटम का मार्जिन है कि बॉटम में हमारे पास जो टेक्स्ट मौजूद है उसका कितना डिस्टेंस है तो इसे मार्जिन कहा जा सकता है। तो हाँ, आप किसी भी एक पेज को सेलेक्ट करके उसका मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ से मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, साथ साथ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पेज 12, पेज 13, पेज 14, पेज 15। यहाँ से आप पेज के नंबर्स तक भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ पेज 20 पे, और पेज 20 पे अगर मैं पहुंचा हूँ और इसका मैंने मार्जिन सेट करना है, और यहाँ पे जो नॉर्मल मार्जिन होता है वो आपका ये होता है कि टॉप से डिस्टेंस 1 इंच का होता है, बॉटम से भी 1 इंच का, लेफ्ट और राइट से 1 इंच का होता है। लेकिन अगर मैं इसको नैरो कर देता हूँ तो नैरो से क्या होगा, तो एकदम से आप देखें कि हमारे इस पेज में टॉप का डिस्टेंस और लेफ्ट का डिस्टेंस और राइट का डिस्टेंस देखें कितना कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे नैरो सेलेक्ट किया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इसको मॉडरेट करते हैं तो फिर ये आपको एक मॉडरेट लुक देगा जिसके अंदर आपको एक बैलेंस मार्जिन नजर आएंगे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट के। और इसी तरह अगर आप वाइट कर देते हैं तो वाइट से देखें हमारे लेफ्ट और राइट पे स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप देखें कि हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसमें आपके लेफ्ट और राइट साइड पे जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। देखें लेफ्ट साइड पे भी ज़्यादा इंक्रीज है और राइट पे भी ज़्यादा इंक्रीज है। आपने लेफ्ट और राइट पे 2-2 इंच का मार्जिन दे दिया है। तो ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड मार्जिन है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है मिरर मार्जिन। मिरर मार्जिन क्या है, इस चीज़ को हम समझने के लिए हम इसकी एक मिसाल लेते हैं कि लेट सपोज अगर मैं इस पेज को प्रिंट करने जाता हूं और आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल पी, या आप फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रिंट सेटिंग्स ऑन हो जाएंगी। और यहाँ से भी अगर मैंने इसका मिरर मार्जिन रखा हुआ है तो आप देखें कि आप इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, तो आपका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा है।
तो अब आप देखें कि इसका जो लेफ्ट मार्जिन है उसको एक खास डिस्टेंस दिया गया है, और यहाँ पे आप अगर बैक टू बैक प्रिंटिंग कर रहे हैं तो जब आप नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट पेज जो होगा वो उसके ऊपर ही इस तरह से प्रिंट होगा। तो इस वजह से हमारी जो ये लेफ्ट साइड है वो आपके अगले पेज के ऊपर आपको इस तरह से दिखाई देगी। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ प्रिंट ऑन बोथ साइड्स अगर करते हैं, तब आप देखें कि लेफ्ट साइड पे मार्जिन ये है, और यही पेज जब राइट साइड पे जाएगा तो उसका मार्जिन यहाँ पे आपको चेंज नजर आएगा। तो ये हमारे पास कहलाता है मिरर मार्जिन, जो कि हम सेलेक्ट करते हैं जब हमने बैक टू बैक एक पेज के बाद उसी पेज की बैक साइड पे आपने प्रिंटिंग करनी होती है। तो पहले पेज की जो मार्जिन की सेटिंग्स हैं वो अगले पेज पे मिरर हो जाती हैं। तो अब आप देखें कि ये आपके एक पेज है, इसका जो अगला आप सफ़ा जब पलटेंगे तो उसकी जो बैक साइड होगी उस पर आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। तो आपने क्या किया कि जो पेज नंबर 13 का मार्जिन था वो 14 में मिरर कर दिया, यानी कि कॉपी कर दिया। तो ये तब इस्तेमाल होता है जब आपने बैक टू बैक प्रिंटिंग करनी होती है। हम वापस जाते हैं तो मार्जिन, स्टैंडर्ड मार्जिन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कस्टम मार्जिन का। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपकी कुछ इंचेस हैं जो कि आप खुद से सेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं टॉप को बढ़ा दूँ 3 इंचेस कर दूँ, अगर मैं इसको ओके पे क्लिक करूं, अब आप देखें कि हमारा जो टॉप से डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपने 3 इंचेस का फासला दे दिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कस्टम मार्जिन क्या रखना चाहते हैं, और फिलहाल हम इसको 1 ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का भी जो ऑप्शन है इसका भी ताल्लुक प्रिंटिंग के साथ है। नॉर्मली जो हम प्रिंटिंग करते हैं वो पोर्ट्रेट प्रिंटिंग होती है। अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आपके जो पेज की प्रिंटिंग है वो थोड़ी सी वाइड लेवल पे प्रिंट होगा। इस चीज़ को अगर आप देखना चाहें तो फाइल में जाके अपने प्रिंट प्रीव्यू में आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ओरिएंटेशन आपने लैंडस्केप सेलेक्ट की हुई है। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये आपको एक सिंगल पेज स्ट्रेट इस तरह से नजर आएगा, और अगर आप लैंडस्केप करते हैं तब आपको पेज की विड्थ इस तरह से बड़ी नजर आएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हमारे मार्जिन्स में, ओरिएंटेशन, मार्जिन्स ओरिएंटेशन। और यहाँ पे हमने मिरर मार्जिन रखा हुआ है, और यहाँ पे आप रख सकते हैं 2 पेजेस पर शीट भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक शीट के ऊपर, एक बड़ी शीट है आपके ऊपर, उसके ऊपर आपके 2 पेजेस प्रिंट हों, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट मल्टीपल पेजेस के ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर आप एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह से करेंगे। तो अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट तो आपकी सेटिंग्स पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होंगी। लेकिन अगर आप दिस पॉइंट फॉरवर्ड करते हैं तो जहां पे आपका कर्सर मौजूद होगा वहां पे ये सेटिंग्स अप्लाई होंगी। ओके पे मैं क्लिक करता हूं। अब आप देखें कि ये हमारा सेटिंग जो अभी हमने सेट की थी वो प्रिंट हो गई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ओरिएंटेशन हमने समझ ली है, साइज की बात करते हैं। अब आप यहाँ पे डिफरेंट साइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। A4 साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, A3 साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉलम्स का। अब आप देखें कि इस वक्त आपको जितना भी आपका जो पेजेस हैं वो आपको पैराग्राफ की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर पूरा डाटा आप ये 2 कॉलम्स की शक्ल में शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो देखें आपका डाटा कॉलम्स की शक्ल में यहाँ पे आ रहा है। यानी 1.2 की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ रही है, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह राइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट कॉलम्स इस तरह से नजर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक से मुराद ये है कि आप कहीं पे भी अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे सेव नहीं करते बल्कि हम ये एक्सरसाइज फाइल में जाके चैप्टर नंबर 2 में हम
ये इसको फिर से ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है, अब देखें यहाँ पे ये मेरा पेज है। यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ और इसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं एक न्यू पेज पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं लेआउट पे क्लिक करूंगा और ब्रेक्स में आके मैं पेज के ऊपर क्लिक करूंगा। तो देखें यहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन थी, इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको न्यू पेज पे ले गई है और न्यू पेज पे वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। तो यहाँ पे आपने क्या इंसर्ट कर दिया, पेज ब्रेक इंसर्ट कर दिया। इसी तरह आप पेज के अंदर कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं और भी आपके पास डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन मौजूद हैं जो कि आप पेज ब्रेक पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास यहाँ पे लाइन नंबर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हर लाइन के आगे आपको एक नंबर शो होगा कि ये देखें ये जो लाइन लिखी है इसका नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है हाइफनेशन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे आप हाइफनेशन पे आए, ऑटोमेटिक पे आए। तो अब आप देखें कि ये क्या करता है कि जितनी स्पेस होती है आपके पास वहां तक ये मुकम्मल वर्ड लिखता है। हालांकि इससे पहले आवर पे आके जब न्यू वर्ड ने स्टार्ट होना था पॉलिसीज ने, तो इसको न्यू लाइन पे ले आया था। लेकिन जब आपने इस टेक्स्ट की हाइफनेशन कर दी है, तो जब एक यहाँ पे स्पेस खत्म हो रही है और यहाँ पे एक न्यू वर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो इसने क्या किया है कि यहाँ पे इसी वर्ड को स्पेस को यूटिलाइज किया है और ये आधा वर्ड लिखा गया है और बाकी का जो वर्ड है उसने उसको आगे लिखा है और यहाँ पे उसने हाइफन ऐड कर दिया है। ये जो स्पेशल सिंबल है इसको हाइफन कहा जाता है और इस काम को हाइफनेशन कहते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं पेज सेटअप में जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं जिस वक्त आपने अपने पेज को प्रिंट करवाना हो। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पेज सेटअप को कैसे अप्लाई करते हैं।